वनडे में मोहम्मद शमी को कर दिया है बाय बाय और सिराज को भी कर दिया है ना ना, पर गौतम गंभीर खुश हो गए हैं क्योंकि टीम में आ गए हर्षित राणा। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो सारे हिंदुस्तानी खुश होने चाहिए क्योंकि फाइनली हर्षित राणा यार बड़े लंबे टाइम से बाहर था ये बंदा। हाँ। और अब जब वापस आ रहा है तो ये तो अच्छी चीज होगी ना। नहीं, अच्छी चीज तो हुई है हर्षित राणा के लिए। वर्ल्ड कप नहीं, इंडिया के लिए भी यार, T20 वर्ल्ड कप से वो बंदा बेचारा बाहर बैठा है। हाँ। पता नहीं कौन सी ऐसी इंजरी हुई है कि उसका पूरा IPL भी निकल गया, T20 वर्ल्ड कप भी निकल गया, और अब ये वाली सीरीज भी निकल ही गई थी लगभग अफगानिस्तान वाली। तीसरे वनडे में उनका नाम शामिल कर लिया गया है, स्क्वाड में आ गए, और मुझे तो लग रहा है स्क्वाड में नहीं आए हैं। हाँ। अब ये प्लेइंग 11 में भी दिखने वाले हैं, क्योंकि ये प्लेइंग 11 में तो दिखेंगे। जैसे ही हर्षित राणा 15 मेंबर टीम में आते हैं, हाँ, वो प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऐसा क्यों है लेकिन? मतलब अभी ऐसा देखो, मैं इसी बारे में बात करने के लिए आए हैं, कि इससे पहले कि आप लोग ये बता दो कि ये बड़ा फेवरेटिज्म हो रहा है। फेवरेटिज्म नहीं है, मेरे ख्याल से हर्षित राणा एक वो मजबूरी है जो टीम इंडिया को 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जाकर खेलना है। यार तो ये मजबूरी नहीं है, ये तो जरूरत हो गई ना टीम इंडिया की। आधे में ही काट देगा तो कैसे पता चलेगी क्या मजबूरी क्या है भाई? क्या टीम इंडिया को 2027 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है, ये मजबूरी नहीं है। अच्छा। मजबूरी ये है कि टीम इंडिया को एक अच्छी प्लेइंग 11 बनाने के लिए जो बैलेंस चाहिए, वहां पर हम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी या 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज की स्लो पिच पर खेला गया, या 2023 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया की पिचेस पर खेला गया, या 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो कि फिर से इंडिया की पिचेस पर खेला गया, वैसी स्लो पिचेस हमें साउथ अफ्रीका में नहीं मिलने वाली। इसलिए जो हमें जो ऑलराउंडर्स बनाने हैं, नंबर 8 तक जो हमें बैटिंग ले जानी है, वहां पर हमें एक ऐसा फास्ट बॉलर भी चाहिए जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सके, और वहां पर हर्षित राणा टिक कर देते हैं। मतलब सिर्फ एक बैटिंग वाला मेरे ख्याल से उनके लिए क्राइटेरिया नहीं होगा। बैटिंग मैं मानता हूं, उन्होंने 50-50 भी मारी हुई है ODI में। हाँ। थोड़े से मैचेस ही खेले, लेकिन उसके बावजूद उनकी 50 आई है। हालांकि वो मैच हार गए थे हम, पर ऐसे क्या तो बात हुई? नहीं, मैं तो ऐसे ही याद दिला रहा था। ये क्या बात हुई कि उनकी 50 आई है तो हम हार गए थे? नहीं, वैसे तो विराट की भी 100 आई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पर हर्षित राणा का एक 2-3 चीजें उनके लिए काम करती हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि फेवरेटिज्म है, मैं तो कह रहा हूँ ही इज वेरी गुड यार। मैं तो कह रहा हूँ है, मतलब देखो फेवरेटिज्म हो या ना हो, हाँ। मैं तो कह रहा हूं उनके फेवर में बहुत चीजें जाती हैं। yes. अब वो जो आपने साउथ अफ्रीका वाली बात कही कि हम टीम बना रहे हैं, अभी तो आपको इतनी ज्यादा बाउंसी पिच नहीं मिलने वाली है, लेकिन आप थोड़ा हाथ रवा करना शुरू करोगे, बंदे का थोड़ा इंजन उसका गर्म होएगा। इंजन गर्म के साथ साथ, क्योंकि अभी जो इंग्लैंड में जो वनडे सीरीज खेलनी जानी है, उसकी अभी टीम अनाउंस नहीं हुई है, और क्योंकि हर्षित राणा बहुत टाइम से इंजरी की वजह से बाहर थे, करेक्ट, तो ये भी हो सकता है कि इस मैच के बाद ये मैच एक तरीके से उनकी मैच फिटनेस का ऑडिशन है, और या फिर ये मैच उनके लिए नेट प्रैक्टिस होने वाला है। ये मैच उनके लिए नेट प्रैक्टिस, वैसे तो नेट प्रैक्टिस ही रह गई है। अफगानिस्तान के साथ 2 मैचेस आप 3 मैच की सीरीज में जीत चुके हो, तीसरा मैच चेन्नई में खेला जाना है, उसमें प्लेइंग 11 में कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं ताकि सब लोगों का मन लगा रहे। हाँ, तो जब चेन्नई में मैच है तो माही भाई आने चाहिए ना मेरे ख्याल से। तो चेन्नई में 7 मैच थे IPL में, हाँ, माही भाई 7 मैच में आए थे तो रील बनाने के लिए। अब तो ठीक हो गए होंगे, अब तो ठीक हो गए होंगे। आ जाए थोड़ी देर के लिए, बच्चों का मन लग जाता है यार। मैं कहना नहीं चाहता, पर 1 ओवर खेलना जाने की फिटनेस नहीं है। आप 50 ओवर के मैच की बात कर रहे हैं। एनीवेज मूविंग ऑन, हम बात करेंगे इस बारे में भी कि कैसे हर्षित राणा के आने की वजह से मोहम्मद सिराज जो हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, इसलिए हमने कहा कि हम सोच लेते हैं। तो हम क्यों सोच रहे हैं फिर, जब उनके लिए टीम नहीं सोच रही है, उनके लिए कोच साहब नहीं सोच रहे हैं, उनके लिए BCCI ये सोच रही है। वैसे BCCI सोच रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है? आपने पढ़ा वो जो उनका वो आया था प्रेस रिलीज BCCI वाला? बिल्कुल पढ़ा। उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो सिराज को रेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो है उनका वर्कलोड मैनेज हो जाएगा इस तरीके से। सिराज को हम रेस्ट देना चाहते हैं। एक मिनट, आगे ना बड़ा हैवी, बहुत ही हैवी, हमसे भी ज्यादा हैवी, हमसे ज्यादा भाई साहब, हमारे जैसे 4-5। मैं कह रहा हूँ इतना हैवी इंटरनेशनल सीजन उनका जो है वो आने वाला है, और अभी उसके लिए खेलकर भी गए ना। हाँ, तो उसके लिए सिराज भाई को थोड़ा रेस्ट देना बहुत जरूरी है। देखिए बनता तो है,
आगे जाके वो बढ़िया से टेस्ट खेले। और मुझे भी ये लगता है कि क्योंकि मोहम्मद सिराज टेस्ट मैचेस खेलते हैं और वो इतना बड़ा सीजन टेस्ट मैचेस का खेल कर आए हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ एक पूरा टेस्ट मैच उन्होंने खेला है, पूरा टेस्ट मैच उन्होंने खेला है। आप ये सोचिए कि ऐसे में इस आदमी मैं सोच ही नहीं पा रहा यार, इतना रेस्ट की जरूरत नहीं होगी तो किसे होगी? मैं सोच ही नहीं पा रहा। मतलब उससे पहले आपने पूरा आईपीएल खेला, उसके बाद पूरा एक 3 दिन का टेस्ट मैच खेला आपने। मैं तो सोच के थक चुका हूं। चिंतित तो थे आप, तो वही आपकी जो चिंता है वो बिल्कुल अजीत अगरकर साहब की जो चिंता के साथ बिल्कुल मैच कर गई है। यार देखो, बड़े लोगों की यही बातचीत होती है, आपस में थिंकिंग मिलती है ना? तो भाई मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया की वनडे टीम में जगह नहीं मिल रही है। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैच की वनडे सीरीज थी, इसमें मोहम्मद सिराज का नाम था, लेकिन फिर बताया गया कि मोहम्मद सिराज का, क्योंकि जैसा हम बता ही रहे हैं कि बड़ा प्रेशर है और उनको फ्रेश रखना है टेस्ट करियर के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। बड़ी मुश्किल से T20 वर्ल्ड कप में आए थे क्योंकि लगातार इंजरीज होती रही थी। नहीं, आ तो गए थे, उनको आते ही मैच भी मिल गया था, यूएसए वाला उन्होंने मैच खेला था और फिर नहीं मिला, फिर कुछ नहीं मिला ना। वर्ल्ड कप मिला पूरा। हाँ, एंड में आके वो बोले, उनसे तो किसी ने पूछ भी लिया। मैंने कहा भाई ऐसी मस्ती क्यों कर रहे हो यार, अगला बंदा वर्ल्ड कप जीत के आया, ठीक है, बाहर साइडलाइंस पे बैठा है, क्या पूछ भी रहे कि आपने एक ही मैच खेला लेकिन आप यहाँ पे खेल नहीं रहे थे, आप वर्ल्ड कप जीत गए, कैसा लग रहा है? कहते बढ़िया ही लग रहा है, और क्या यार, बाकी आप टीम से जाके पूछो कि मैं क्यों नहीं था, क्यों था वहां पे। जितना भी है, मैं तो भाई पानी पिलाना कोई कम छोटी बात नहीं होती है, मैं तो पुण्य का काम समझता हूँ इस चीज। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पे टीम इंडिया के बॉलर्स के बारे में, तो भाई ऐसा लगता है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, 50 ओवर वर्ल्ड कप है, उसके बारे में सिलेक्टर्स ने अभी से इतना आगे तक का देखना शुरू कर दिया है कि उन्होंने सोच लिया है कि मोहम्मद शमी वनडे की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें फिट नहीं बैठते। वैसा उन्होंने कहा नहीं है वैसे, सिलेक्टर्स तो कह भी नहीं पाएंगे, वो कुछ कह पा भी नहीं रहे वैसे मोहम्मद शमी के बारे में। आप सिराज, खैर शमी भाई की बात अगर हो ही गई है, हाँ, शमी भाई के लिए तो सिलेक्टर्स ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि देखिए शमी भाई कुछ नहीं कह सकते। नहीं, वो फिट नहीं है, वो बिल्कुल फिट नहीं है। वो जाके डोमेस्टिक में खेलते हैं, रणजी वंजी खेलते हैं, वो कहते हैं कि देखिए T20 वगैरह तक की फिटनेस है, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स अजीत अगरकर साहब, लेकिन लंबा फॉर्मेट वो नहीं खेल पा रहे हैं। वो अपना रणजी ट्रॉफी के दौरान भी उन्होंने जो भी पूरा रणजी का सीजन खेल गया बंदा, बंगाल के लिए इतने सारे विकेट भी निकाल लिए मोहम्मद शमी ने। फिट नहीं थे ना यार, इसलिए तो इतने कम रहेगा 35 विकेट। कोई मजाक है? फिटनेस है, सिलेक्टर कह रहा मैच फिटनेस पता नहीं है या नहीं है, समझ में नहीं आया। इतने विकेट तो मैं ऐसे चुटकी बजा के ले लूंगा, रणजी खिलाओ तो सही एक बार। ये कोई विकेट होते हैं? अगर फिट होते शमी भाई तो लेते कम से कम 200-250 विकेट लेते। ये फिटनेस, देखिए फिटनेस नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ पर आपकी और अजीत साहब की भी सोच मिलती है, मैं ये देख रहा हूँ। देखिए बड़े लोगों की यही बात होती है कि आपस में सोच बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन मोहम्मद शमी का तो आपको पता ही है कि अब किस तरीके से सोच रहे हैं सिलेक्टर साहब। तो भाई मोहम्मद शमी तो दिखाई दे रहा है कि 50 ओवर क्रिकेट में आपको आगे नहीं दिखाई देंगे, पर शायद मोहम्मद सिराज के लिए भी यही चीज बनाई जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन वैसे अगर देखा जाए तो टीम इंडिया लगातार एक प्रेशर में रही है, और वो प्रेशर है नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 पर किस तरीके के ऑलराउंडर खिलाए जाएं कि हमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बैलेंस मिल सके। ये टीम इंडिया में कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो टॉप 5 जो बैट्समैन है हमारे, वो बॉल भी नहीं पकड़ते, यानी बॉलिंग बिल्कुल नहीं करते। हाँ। और जो नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 विराट भाई तो करते, मैंने देखा है यार, बढ़िया एकदम। हाँ। उनका वो भी तो था, वो राइट आर्म मीडियम फास्ट उनका। अच्छा, मुझे लगा आपने वो वाला एड देख लिया है जो अनुष्का शर्मा के साथ वो एड था जिसमें अनुष्का शर्मा बैटिंग कर रही थी। अच्छा, आपने वो वाली बॉलिंग देखी क्या? नहीं, वो वाली बॉलिंग नहीं, मैंने तो उनकी प्रॉपर वो खुद अपना बोल रहे थे। उनका एक पुराना ये भी था ना, वो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वाला, जहाँ पे वो बोलते थे माय फेवरेट हर्षल गिब्स बोला था मेरे ख्याल से। अंडर 19 से अंडर 40 में आ गए हैं वो अब कैटेगरी में। तो क्या हो गया? थोड़ा सा समय निकल चुका है इस बार। नहीं लेकिन जो टीम इंडिया के जो आप ये बोलोगे उनके 2 बच्चे भी हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। पर बॉलिंग नहीं करते भाई। चलो, टॉप 5 और टॉप 6 जो हमारे बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं करते, और जो हमारे जो बढ़िया बॉलर्स हैं जिनसे हमें पूरे 10 ओवर की हमें पूरी उम्मीद रहती है, वो बैट नहीं पकड़ते। अब आप कहोगे नहीं, बैट तो पकड़ते, टेक्निकल नहीं होना हर चीज। अच्छा, नहीं होना। तो बुमराह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, इनसे हमें बैटिंग की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए गौतम गंभीर और शायद सिलेक्टर्स भी एक ऐसा फास्ट बॉलर भी ढूंढ रहे हैं
जो आपको नंबर 8 पर लंबे हिट्स लगा सके, एक अच्छी बैटिंग कर सके, या फिर जब जरूरत के टाइम पर थोड़ा सा स्लॉगिंग की जरूरत हो तो वो स्लॉग कर सके। अच्छा, कम से कम अगर 10 बॉलों में 20 रन बनाने हैं और 3 विकेट हमारे बचे हैं, मतलब जैसे जहीर भाई करते थे, हरभजन भाई करते थे, बिल्कुल। और कौन, वैसे तो ईशान शर्मा के भी मैंने छक्के देखे हैं। ये आप थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा। ईशान शर्मा और आशीष नेहरा जी की बैटिंग पर ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। बालाजी पर हम जा सकते हैं। उनको तो खुद शोएब अख्तर भाई जो है वो खुद अपने लिए वो देते हैं उनके लिए। उनको सबसे बड़ा बैट्समैन बताते हैं सचिन तेंदुलकर साहब के बाद, टेस्टिमोनियल और कुछ याद आ गया यार। लेकिन अब ये जो नंबर 8 का ऐसा कौन सा बॉलर हो जो आपको पूरे 10 ओवर भी दे सके और उसके अलावा हैंडी बैटिंग भी कर सके, इसलिए गुरनूर बरार को भी एकदम से टीम में लेकर आया गया है। थोड़ा सा फास्ट बैटिंग बहुत बढ़िया है यार उनकी। तो देखिए इन मैचेस से पहले किसी ने बॉलिंग नहीं देखी थी, नहीं, very और क्योंकि अभी मौका नहीं मिला है तो उनकी बैटिंग भी हमने नहीं देखी, सिर्फ सुना है। या वो कथा है, किंवदंती कथा है, सिर्फ सुना है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हर्षित राणा की बैटिंग देखी है, सबने देखी है। 150 है ओडीआईज में उनके पास, तो थोड़ा बहुत ये यकीन सा बन गया है कि शायद जरूरत पड़े तो ये बंदा बल्लेबाजी थोड़ी बहुत तो कर सकता है। देखिए बल्ला मतलब वो घुमा तो सकता है बहुत पूरी फुल पावर से। हमने उनको काफी क्लोज रेंज में प्रैक्टिस करते हुए भी देखा था। अच्छा हाँ, आप तो प्रैक्टिस वहां पे, जब हम दुबई में भी, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर हर्षित राणा को बिल्कुल पिंच हिटिंग कराई जाती थी आधे पौने घंटे के लिए, और वो छक्के मार रहे लगातार, आधे घंटे मार रहे थे भाई लगातार पिचेस पर। मैं बॉलर जानना चाहूंगा कौन से थे ऐसे। पहले आप ये बताओ, छक्के तो हर्षित ने मार लिए, ये बताओ आप बॉलर कौन थे? शिवम दुबे। अरे भाई वही बॉलर था यार, मैं कैसे गलत पौने घंटे शिवम दुबे बॉल डाल रहे थे और छक्के खाए जा रहे थे। तो आपको क्या लगा मैच में? बस पाकिस्तान जैसे ही सामने आई उन्होंने एकदम से अपनी जबरदस्त बॉलिंग पकड़ ली। ओह नाइस। पर तो यहाँ पर ये वाली दिक्कत जरूर है कि टीम इंडिया के पास ऐसे बॉलर नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो यार मेरे ख्याल से हर्षित राणा इस मामले में फिट बैठते हैं कि जब साउथ अफ्रीका आप जाने वाले हो, वहां पे जितनी बाउंसी पिचेस होने वाली हैं, हर्षित राणा का वो जो स्टाइल ऑफ बॉलिंग है, हिट द डेक हार्ड वाला, नेहरा भाई बहुत प्राउड होंगे ना, लेंथ बॉल मार तो हर्षित राणा लगभग उसी स्टाइल की बॉलिंग करते हैं। और वहां पे अगर इस तरीके की बॉलिंग होगी तो बॉल एकदम चिन म्यूजिक की तरह निकलेगी। और इसी स्टाइल के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी जो बॉल होगी वो टप्पा खा के एकदम आपके यहाँ ठुड्डी पे आ जाएगी। और इसी स्टाइल के जो बॉलर्स हैं, देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल से टीम इंडिया इसी स्टाइल के बॉलर्स को तलाश रही है। यही रीजन है कि प्रसिद्ध कृष्णा लगभग 350 मैचेस खेल चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। 350 खिला दिए यार, मतलब इतने सारे मैचेस, हर मैच में प्रसिद्ध कृष्णा दिखाई देते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देती। यार ठीक है, कोई बात नहीं, वो नेहरा जी के पास जाके इंप्रूवमेंट आती है। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत टाइम तक हमें दिखाई दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि हिट द डेक हार्ड। हर्षित राणा सिर्फ ये भी नहीं, एक्चुअली एक चीज और है इसके अंदर, जो जितने भी बॉलर्स आ रहे हैं, चाहे वो हर्षित राणा को कह लो, चाहे वो आपको प्रसिद्ध कृष्णा को कह लो, हाइट, मतलब ठीक है बॉलिंग हाइट भी ले लो, लेकिन एक ये है कि उनकी स्पीड कितनी है। 140 से नीचे जो एवरेज मतलब होती है उनको नहीं लेते हैं, 140 से ज्यादा वाले चाहिए। 140 से नीचे वाला हिट द डेक हार्ड अगर कर भी लेगा, हाँ, तो क्या ही होना उस बॉल का। शार्दुल ठाकुर यही है, मैंने उन्हीं को ही देखा है, क्या ही पूरी ताकत से वो पटकते थे बॉल को, फिर 132 पे आती थी। तो वही तो हिट द डेक हार्ड के लिए तो आपको एक बड़ी हाइट भी चाहिए, आपको थोड़ा सा पेस भी चाहिए, वो सारी चीजें हर्षित राणा में हैं। तो अब हर्षित राणा इस टीम में आ गए हैं। 2027 का ये जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है, इसके लिए पूरी टीम बनाई जा रही है। गुरनूर बराड़ भी वैसे उसी तरीके से उसी तरीके से आए हैं, का, और अपना 145 प्लस डाल रहे हैं। वो तो 140 पे भी नहीं रुक रहे, वो लगातार अभी तक। तो वैसे भगवान उनकी हेल्थ बचाए रखे, फिटनेस बनाए रखे। जितने भी तेज ऐसे आते हैं ना भाई, मयंक यादव कह लो, उमरान मलिक कह लो, मिनट से पहले इंजर्ड होके वापस जा रहे होते हैं। पर हम चाहते हैं, हम प्रे करते हैं कि उनकी हेल्थ और उनकी फिटनेस बनी रहे। हर्षित राणा की भी बनी रहे भाई, अभी वापसी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से खेले, और उनके पापा की मुराद पूरी हो कि 150 प्लस डाले लड़का। अच्छा, उनको डांट पड़ती है, उनको डांट पड़ती है कि तू 150 प्लस जब तक नहीं जाएगा मैं तुझे बॉलर नहीं मानूंगा। द ओनली मुराद आई नो इज रजा मुराद। नहीं, एक और मुराद भी है, हाँ, वो उसमें गली बॉय में। मैंने कहा आई नो, ओह बट आई नो, ये मेरे से भी ज्यादा ये बात है। नाउ वी नो कि 2 मुराद की बात हो रही है। लेकिन देखते हैं कि हर्षित राणा के पिताजी की मुराद पूरी हो पाएगी उनको 50 ओवर वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखने की। हर्षित राणा की खुद की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये हम सब नजर बनाए रखेंगे। आपको क्या लगता है हर्षित राणा के सिलेक्शन के बारे में? सही बात है, आपको लगता है फेवरेटिज्म है या आपको लगता है कि बिल्कुल बनता है उनका? मैं तो ये कह रहा हूँ
बनता है जो भी है, मेरे ख्याल से तो बन ही जाएगा। आप नजर बनाए रखना, नजर लगाना नहीं। ये लड़का अभी वापसी कर रहा है, टीम इंडिया का सवाल है, गंदी काम नहीं करने आपने। बिल्कुल, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शहनाज तौकीर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं